साल था 2014, महीना था अगस्त का। उत्तर पश्चिमी इराक का एक क्षेत्र जिसे सिंजर के नाम से जाना जाता है। उस दिन मौसम साफ था, धूप खिली हुई थी। हर रोज की तरह बच्चे घरों से बाहर निकलकर खेल रहे थे। महिलाएं अपने घर के काम निपटा रही थी और पुरुष अपनी पूजा प्रार्थना में व्यस्त थे। अचानक चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट से आसमान गूंजने लगा। उनकी बस्ती चारों तरफ से घेर ली गई थी। हाथ में आधुनिक हथियार पकड़े कुछ लोग चिल्ला रहे थे, सबको घेर लो, एक भी काफिर बचने न पाए। ये सिंजर की 17 अगस्त थी। बस्ती थी इराक के एक प्राचीन समुदाय यजीदी की। वो यजीदी जो मानते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में दाखिल होती है और अंत में मोक्ष धारण करती है। यानी इनके यहाँ हिंदुओं की तरह पुनर्जन्म वाला सेम कंसेप्ट है। यजीदी के लिए धर्म निकाला सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए उनमें धर्म बदलने का सवाल ही नहीं उठता। यही वजह है कि सदियों से उन पर जुल्म हो रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक अपना धर्म नहीं छोड़ा। उस दिन भी अचानक बस्ती पर बगदादी के मजहबी लुटेरों ने हमला बोला था। वो बगदादी जो दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत देखना चाहता था। आईएसआईएस के आतंकियों ने यजीदी बस्ती घेर ली थी। फिर एक एक कर यजीदी लोगों को घर से बाहर निकाला जाने लगा। इसके बाद उनके लीडर का फरमान आया कि इस्लाम स्वीकार करो। यजीदी पुरुषों ने मना कर दिया। फिर क्या था, इस दिन करीब 80 पुरुषों के साथ में बूढ़ी महिलाओं और नवजात बच्चियों को गोलियों से भून दिया गया। 6 साल से लेकर 35 साल तक की लड़कियों और महिलाओं को सेक्स वर्कर बनाकर मंडी में बोली लगाने के लिए ले जाया गया। ये मजहब के नाम पर सामूहिक नरसंहार था। बचे खुचे यजीदी उत्तर पश्चिमी इराक की पहाड़ियों में शरण लेने लगे। 1 लाख के करीब यजीदी अपनी जान बचाकर इराक में सीरिया बॉर्डर के पास सिंजर नाम की पहाड़ी पर भाग गए। लेकिन मजहबी वासना की खोपड़ी अभी भी भरी नहीं थी। ठीक इसके अगले दिन फिर हमला बोला गया। आईएसआईएस ने इन लोगों को फिर घेर लिया। यजीदियों को सड़क पर घसीट कर कत्ल किया गया। इस दिन 300 लोगों को मारा गया और 1000 औरतों को बंधक बनाया गया था। इसके बाद सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। बच्चियों और औरतों को अगवा किया जाता, बच्चों को गुलाम बनाया जाता, उनको मारा भी जाता। जो बच्चियां थी उनके जिस्म की मंडी लगाई। लफ्जों में उस जुल्म को नहीं बताया जा सकता जो यजीदियों पर हुआ। यह एक बड़ा जनसंहार था जिसमें करीब 40,000 लोग मारे गए थे। लाशें पहाड़ियों और सड़कों पर बिखरी पड़ी थी। यजीदी लोगों के सामने 2 ही ऑप्शन थे, या तो इस्लाम कबूल करो और या फिर मौत। यजीदी लड़कियों के साथ क्या हुआ? उस दौरान सिर्फ अगवा होने की खबरें आ रही थी, या फिर आईएस के आतंकियों की वो वीडियो जिसमें वो यजीदी बच्चियों के यौन शोषण की कहानी मजे ले लेकर सुना रहे थे। लेकिन असली कहानियां अभी आनी बाकी थी। इसके कुछ सालों बाद जब आईएस अपनी समाप्ति की कगार पर जाने लगा और जब मौसूल आजाद हुआ, तब आजाद हुई बची हुई हजारों मासूम यजीदी बच्चियां, वो लड़कियां जिनके पास सिर्फ उनका खरोचा हुआ जिस्म था, उनके सपने मर चुके थे, सिर्फ उम्मीद बची थी। उम्मीद भी सिर्फ जिंदा होने की। साथ ही फिर सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां, यानी मजहबी आतंकियों के चंगुल से बचकर आई हुई लड़कियां बड़ी दर्दनाक आपबीती बताती। हर औरत और लड़की की आपबीती ऐसी थी जो सुनकर ये सोचने पर मजबूर कर देती थी, क्या ये इंसान है या फिर